आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाई x एंड y जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 में रिलेशन चुटकी में कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल फंडामेंटल पार्ट ये है, WPE में हम लोग सीखेंगे कि भाई फोर्स, इंटरनल फोर्स के वजह से जो कुछ हमें वर्क डन मिल जाता है वो टोटल वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। राइट, क्यों? क्योंकि टेंशन को मार देता है ना ओवरऑल। राइट, तो समेशन ऑफ टेंशन डॉट एक्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज जीरो। एक्स मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर ब्लॉक, एंड टेंशन मतलब फोर्स, इंटरनल फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। ठीक है, ऐसे हर एक ब्लॉक का टेंशन डॉट एक्स हम लोग करेंगे तो उसका ओवरऑल एडिशन क्या होना चाहिए, जीरो, बिकॉज वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज जीरो। ठीक है, सो बाय कॉन्सेप्ट वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस is always जीरो, एंड इसीलिए हम लोगों को मिल जाता है समेशन ऑफ, इन दिस केस वी नो दैट कि व्हाट इज इंटरनल फोर्स हियर इन दिस केस, टेंशन, बराबर। इंडिविजुअल ब्लॉक के ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो एंड इंडिविजुअल ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वर्क डन क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, बराबर। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोगों को लेना है। ठीक है, सो समेशन ऑफ एफ डॉट एक्स विच इज इक्वल टू जीरो, एफ इंटरनल ऐसे लिखना है हम लोगों को। ठीक है, एफ इंटरनल इधर क्या है, समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो। समझा अच्छे से? अभी जैसे हम लोगों ने एक्स, ए एंड वी इसका रिलेशन सिक्वेंशियली देखा था, ए से डेरिवेटिव किया तो वी आ जाएगा, वी से डेरिवेटिव किया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, बराबर। एक्स का डेरिवेटिव वी, वी का डेरिवेटिव ए, बराबर। सिमिलरली इधर भी हम लोगों को ये ऐसे ही रिलेशन आ गया, इसी प्रकार ये रिलेशन आ जाएगा टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। राइट, सिमिलरली विल गेट रिलेशन टी डॉट ए विच इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। क्लियर है? तो ये जो फंडामेंटल पार्ट है इसका यूज हम लोग करेंगे, एंड जो इक्वेशन हम लोगों को मिला था x इज इक्वल टू 2y, vx इज इक्वल टू 2vy एंड ax इज इक्वल टू 2ay, ये रिलेशन डायरेक्टली हम लोग इधर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देख लो। नाउ सबसे पहले ये पूरे सिस्टम में टेंशन, सब ब्लॉक के लिए टेंशन क्या होगा ये पहले हम लोगों को लिखना है, जैसे एफबीडी में हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सिर्फ टेंशन लिखना है। ये क्या होगा, टेंशन लेट से टी, ये इधर, अरे इधर, इधर, इधर एंड इधर 2t, टी टी ऊपर, नीचे 2t होना चाहिए। चमका अच्छे से? क्लियर है? ओके, तो ये इधर 2t, ऊपर जाने वाला 2t, चमका अच्छे से? क्लियर है? ओके, अभी m2 ब्लॉक के ऊपर चर्चा करेंगे। हम लोगों को क्या देखना है, t डॉट ए लिखो, t डॉट x लिखो, t डॉट v लिखो, रिस्पेक्टिव रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, मान लो पहला इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं, t डॉट x इज इक्वल टू जीरो, बराबर। m2 ब्लॉक के लिए टेंशन कितना है, t। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि भाई जैसे एनएलएम में हम लोग अज्यूम करते थे कि एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में है, राइट, उस हिसाब से हम लोगों को एक्सेलरेशन का आंसर, फाइनल आंसर पॉजिटिव आया तो हम लोग मान लेंगे कि भाई अज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट। अगर नेगेटिव आया तो अज्यूम डायरेक्शन इज अपोजिट टू दी एग्जैक्ट डायरेक्शन, बराबर। तो इधर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि भाई ये नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, A2, बराबर। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे के डायरेक्शन में, एंड ये किधर जा रहा है, ऊपर वाले डायरेक्शन में जा रहा है, लेट से A1। चमका अच्छे से? या इसको हम लोगों ने AX मान लिया था, राइट, एंड इसको हम लोगों ने मान लिया था AY, बराबर। यह एक्सेलरेशन है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा x, इसका y। ठीक है,
तो x अगर मैं लिख लेता हूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट है x, तो x ही लिखेंगे हम लोग। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x2 विच इज इक्वल टू x एंड इधर x1 विच इज इक्वल टू y। अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने अज्यूम किया है, ठीक है, उधर भी वही अज्यूम किया था हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में, बराबर। सो विल से कि ये पार्ट पे हम लोगों को जब कैलकुलेट करना है तब सिर्फ M2 ब्लॉक के ऊपर टेंशन कितना है T है, बराबर। डिस्प्लेसमेंट कितना है x है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो cos ऑफ 180 आएगा, बराबर। टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है 180 डिग्री, तो cos ऑफ 180 होगा। t डॉट a लिखा ना, t डॉट x लिखा, t डॉट v लिखा, बराबर। तो इधर हम लोगों को आ जाएगा tx इंटू कॉस ऑफ 180। चमका अच्छे से, क्लियर है, ओके। ये हो गया एक ब्लॉक के ऊपर, कहानी खत्म M2 ब्लॉक की। अभी M1 ब्लॉक, टेंशन कौन सा है 2t। देखो M1 ब्लॉक के ऊपर नजर आना चाहिए, M1 ब्लॉक 2t, राइट। डिस्प्लेसमेंट कितना है y, राइट। क्या सेम डायरेक्शन में है, टेंशन भी ऊपर है एंड डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, मतलब एंगल कितना 0, एंगल कितना cos 0 कितना आया समझ में। सो इधर मैं लिखूंगा ये आ जाएगा 2t इंटू y इंटू cos 0 विच इज इक्वल टू 0। ये दो ही ब्लॉक है ना, इसीलिए समेशन ऑफ t डॉट x विच इज इक्वल टू 0 का ये आंसर, ठीक है। अभी इसमें से cos 180 कितना आता है -1, cos 0 कितना आता है 1। विल ट्राई टू पुट द वैल्यू माइनस tx, ऐसे लिखूंगा मैं इधर tx इंटू -1 मतलब माइनस tx, बराबर। ये आ जाएगा प्लस 2t इंटू y इंटू कॉस ऑफ 0 मतलब 1 ही हो जाएगा, तो इट विल बी 0, ठीक है। t को कॉमन निकालो, t ब्रैकेट में क्या आ जाएगा -x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 0। आगे सिंपली हम लोगों को जो चाहिए था दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2y। चमका अच्छे से, x इज इक्वल टू 2y। आई विल गेट सिमिलरली vx इज इक्वल टू 2 इंटू vy, ax इज इक्वल टू 2 इंटू ay। ये हम लोगों को इस प्रकार के शॉर्टकट से बहुत सारे पुलिस हो जाएंगे, तो भी मैथमेटिकली 2-3 स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। इसमें यह ध्यान में रखने का है कि बहुत सारे अगर पुली हो जाएंगे तो भी आपको कैसे भी करके नंबर ऑफ इक्वेशंस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स होने चाहिए, ठीक है। सो थंब रूल क्या है इसके लिए, थंब रूल क्या है इसके लिए, थंब रूल इज नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। इधर कितने इक्वेशन, कितने अननोन्स है, हाउ मेनी अननोन्स आर देयर 3। 1 acceleration of M2 block, second acceleration of M1 block and third one tension, बराबर, राइट। तो 3 इक्वेशन में से एक इक्वेशन हम लोगों ने निकाला है, राइट, विच इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू 2ay या x इज इक्वल टू 2y, वॉट एवर विच एवर इज रिक्वायर्ड इन दैट एग्जाम्पल, क्लियर। एक इक्वेशन हम लोगों ने समेशन ऑफ t डॉट a से मिल जाएगा, ये एक, ठीक है, पहला इक्वेशन। बाकी इक्वेशन हम लोगों को रिस्पेक्टिव ब्लॉक के एफबीडी से मिल जाएगा, बराबर, रिस्पेक्टिव ब्लॉक के एफबीडी से मिल जाएगा। सो इधर मैंने अगर एफबीडी ड्रॉ किया तो ये आ जाएगा m2g माइनस t विच इज इक्वल टू m2a, m2 इंटू a2 समझ लो, राइट। वी विल टेक फ्यू एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दैट एंड देन वी विल गेट टू नो दैट कि कैसे ये शॉर्टकट्स बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। इधर से एक इक्वेशन आ जाएगा एंड दूसरे इक्वेशन, अदर इक्वेशंस फ्रॉम ब्लॉक एफबीडी
हर एक ब्लॉक के ऊपर मैंने FBD निकाला, तो अभी ये इधर 2 ब्लॉक है, तो 2 ब्लॉक से 2 इक्वेशन मिल जाएंगे एंड तीसरा इक्वेशन T डॉट A से मिल जाएगा। 3 ब्लॉक हो जाएंगे तो 3 इक्वेशन एंड 3 एक्सेलरेशन एंड 1 टेंशन, मतलब 4 अननोन हो जाएंगे। 4 इक्वेशन में से एक इक्वेशन आ जाएगा T डॉट A से एंड बाकी के 3 इक्वेशन आ जाएंगे इंडिविजुअल ब्लॉक के FBD से। ओके जितने नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ जाएंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ जाएंगे एंड उतना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। बट हम लोगों को अगर ये पता है कि भाई नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, तो हम लोग सही रास्ते पे है, ये हम लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लियर है?